अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि फैक्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, और मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक्स जो हैं उनके अंदर क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये सब हमने देखा था, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा था। देन उसके बाद हमने बात करी थी फैक्ट्स को समझने की, कि वहाँ पे फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है और फैक्ट्स क्या मतलब होते हैं, प्लस फैक्ट्स कंट्रोलर, ये दोनों चीज़ें अलग हैं और इनको मैंने स्पेसिफिक तरीके से आपको समझाया था। साथ ही साथ हमने बात करी थी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं फैक्ट्स की, यानी कि पूरा का पूरा जो पुराना लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यानी कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे फैक्ट्स को, और वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। लास्ट में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फैक्ट कंट्रोलर, और मैंने कहा था कि आज यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमारा यही टॉपिक है। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने तरीके के फैक्ट्स कंट्रोलर हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कितने तरीके के फैक्ट्स कंट्रोलर हो सकते हैं, और उनके बारे में जानेंगे, उनके डायग्राम सीखेंगे और थोड़ा सा अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। देखो मेरा काम ये है, मैं आपको धीरे धीरे करके फैक्ट्स के साथ फैमिलियर करवाऊँ, और आप जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी तो आप फैक्ट्स के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें जान चुके होंगे, आपका एक बेस मॉडल बन चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कितने तरीके के फैक्ट्स कंट्रोलर होते हैं, तो फैक्ट का जो सिंबल मैंने आपके सामने बना दिया, तो सबसे पहला कंट्रोलर होता है सीरीज कंट्रोलर, यानी कि फैक्ट जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के साथ। ठीक। दूसरा होता है शंट, इसके अंदर हम लोग शंट यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं फैक्ट कंट्रोलर्स को। तीसरा होता है सीरीज शंट, इसके अंदर हम दो फैक्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, एक सीरीज कंपनसेशन के लिए, एक शंट में लगाते हैं इसको। एंड नेक्स्ट होता है सीरीज सीरीज। ठीक है, सीरीज सीरीज के अंदर हम लोग दोनों फैक्ट कंट्रोलर को सीरीज में ही लगाते हैं। ठीक। तो ये चार मेजर कैटेगरी हैं फैक्ट कंट्रोलर की। इसके अंदर यानी कि सीरीज में कितने तरीके के होते हैं, शंट में कितने तरीके के होते हैं, इनको हम आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे करके, यानी कि एक सेपरेट पूरा पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे जिस पेज से ले चल रहा हूँ, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और इस सीरीज को फॉलो करना है। बाकी आपको टेंशन छोड़ देनी है, बुक सब छोड़ दो, केवल जो चल रहा है उसको बस ध्यान से समझते रहो। तो सबसे पहले अगर बात करें सीरीज फैक्ट कंट्रोलर की, तो इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है ये वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो कंट्रोलर होता है इसका मेन काम होता है ये आपका एक वोल्टेज को इंजेक्ट करेगा इन सीरीज विद द ट्रांसमिशन लाइन जिसके अंदर ये कनेक्टेड है। शंट की बात कर लें तो शंट कंट्रोलर जो होते हैं ये करंट को इंजेक्ट करने के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कपलिंग होता है वहाँ पे क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे इनका कनेक्शन किया जाता है वहाँ पे ये क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर करंट को इंजेक्ट करते हैं। नाउ ये दोनों हो गए सेपरेट सेपरेट, यानी कि इंडिविजुअल फैक्ट कंट्रोलर। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में दो तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है सीरीज शंट, यानी कि हमने सीरीज भी जोड़ दिया एंड शंट भी जोड़ दिया, जैसा कि ये। तो सीरीज वाला क्या करेगा, सीरीज वाला आपका वोल्टेज इंजेक्ट करेगा, और शंट वाला क्या करेगा, करंट इंजेक्ट करेगा, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन जिसके अंदर हमने सीरीज शंट कॉम्बिनेशन जब हम यूज करेंगे, तो एडवांटेज ऑफ सीरीज एंड एडवांटेज ऑफ शंट दोनों के दोनों को हमने क्या करा, पिक्चर में इंक्लूड कर दिया। तो सीरीज शंट एक तरीके का यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके का कह सकते हो हाइब्रिड मॉडल है, कि हमने सीरीज के भी फायदे उठाए, शंट के भी, और हमने कंप्लीट कंट्रोल दे दिया। इसीलिए इसका एक और नाम होता है यूपीएफसी, आगे चल के हम चर्चा करेंगे। तो ये इसको एक एक खिताब मिला हुआ है, ये एक बढ़िया कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन या कह सकते हो इन दोनों का, यानी कि जो हम लोग सीरीज एंड शंट ये सिंगल सिंगल थे, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज शंट। एक और जो कंट्रोलर होता है जो काफ़ी फेमस है वो होता है आपका सीरीज सीरीज कंट्रोलर। इसके अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में वोल्टेज को इंजेक्ट करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इनको एक एक पकड़ के सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक। अच्छा, एक चीज और समझ लो, ये जो दो कंट्रोलर आपस में जुड़े हुए, जो ये लाइन दिख रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल डीसी लिंक। ठीक है, तो सीरीज शंट में जो ये जो दो कंट्रोलर मैंने इस्तेमाल करें, यानी कि सीरीज और शंट को जो कनेक्ट करा गया है वो आपस में भी कनेक्ट होते हैं वाया डीसी लिंक। ऐसे ही सीरीज सीरीज में भी ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं वाया डीसी लिंक। तो डीसी लिंक जो होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये समझ लो कि मैक्सिमम लोग, डीसी लिंक बहुत ही कॉमन नाम है अगर हम रिसर्च की दुनिया की बात करते हैं, पावर सिस्टम की बात करते हैं, तो डीसी लिंक इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से द टर्मिनोलॉजी वी कैन यूज इन द करंट रिसर्च वर्क। तो ये डीसी लिंक जो है इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर मैं आप लोगों की तैयार कर रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है डीसी लिंक का लेक्चर। ये जस्ट इन्हीं के बीच में, यानी कि फैक्ट कंट्रोलर के बीच में ही हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल में अलग से चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अभी तक जो पिक्चर निकल के आई है, जो मैंने चार्ट जो प्लान हमने बनाया है। तो हमने देखा कि चार तरीके के फैक्ट कंट्रोलर हो सकते हैं, सीरीज शंट इंडिविजुअल, और इनका कंबाइन करोगे तो एक एक ऑप्शन निकल के आता है सीरीज शंट, और एक आता है सीरीज सीरीज। नाउ एक एक करके जरा देखते हैं कि क्या क्या करते हैं ये लोग। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं सीरीज कंट्रोलर की, यानी कि इंडिविजुअल कंट्रोलर जो होते हैं ना, इसके अंदर आप देख सकते हो हमने फैक्ट कंट्रोलर क्या करा है, सीरीज में लगा रखा है लाइन के साथ। ठीक। ना ये जो होता है, ये जो कंट्रोलर होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल एल या सी या कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो
सीरीज कंट्रोलर के अंदर जो हम लोग फैक्ट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर या तो वेरिएबल इंडक्टर होगा या ये वेरिएबल कैपेसिटर होगा, या हो सकता है इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नाउ इसको वेरिएबल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की। डेट्स वाई फैक्ट कंट्रोलर आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल कंट्रोलर। जो कन्वेंशनल कंट्रोलर थे उसके अंदर हम लोग एल और सी वहां पर भी यूज करते थे, कुछ अंतर नहीं था, लेकिन मेन अंतर क्या था कि वहां पे हम लोग एल और सी को वेरिएबल नहीं रख पाते थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करा हमने कंपनसेशन करने के लिए रिएक्टिव पावर की, तो वो फिक्स होता था कैपेसिटर बैंक की, भाई इतने रेटिंग के कैपेसिटर लगे हुए हैं, हमें बस कनेक्शन और डिसकनेक्शन करना था। लेकिन हमें वहां पे क्या होता है, एक वाइड रेंज नहीं मिल पाती थी ऑपरेशन की। हम एक सर्टेन रेटिंग में फंस के रह जाते थे कि भाई इतना ही हम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वी कैन से डेट फिक्स्ड इंडक्टर वाया फिक्स्ड कैपेसिटर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, ठीक है, थायरिस्टर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल एलआरसी यानी कि वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन हमें अवेलेबल हो जाता है। नाउ ये कैसे काम करता है, इसके लिए जब मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर जब सीरीज कंट्रोलर की अभी आने वाले समय चर्चा करेंगे तो वर्किंग सिखाऊंगा। अच्छा आगे चलते हैं, अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं बिल्कुल कि सीरीज कंट्रोलर करता क्या है, होता क्या है इसके अंदर। तो ये मैंने अभी पीछे बताया था, ये वोल्टेज को इंजेक्ट करता है इन सीरीज विद द लाइन, ठीक है। तो सीरीज कंट्रोलर है तो ये जो वोल्टेज इंजेक्ट करेगा वो सीरीज में इंजेक्ट करता है, ठीक है। नाउ ये जो वोल्टेज है ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हो सकता है करंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं ट्रांसमिशन लाइन में करंट जारी आई, तो ये वोल्टेज या तो उसके क्वाड्रेचर में होगा, ठीक है, जो पहले 2 केस मैंने बताए हैं वो क्वाड्रेचर के हैं, जिसमें एक में करंट लैग कर रही है और दूसरे में क्वाड्रेचरली करंट लीड कर रही है, ठीक है। तो पहले जो 2 केस हैं इसके अंदर ये जो केस होते हैं मैंने अभी बताया था आपको, ये केसेस होते हैं रिएक्टिव पावर के। याद करो फैक्ट कंट्रोलर की जो पहला स्लाइड मैंने आपको रिप्रेजेंट करी थी कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर वोल्टेज और करंट की नज़र से हम लोग रिएक्टिव पावर को देखते हैं तो इट जस्ट अ फैक्ट दैट कि इसके अंदर करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो क्वाड्रेचर में होते हैं, फेज डिफरेंस उनका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जो वोल्टेज तुम इंजेक्ट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, यानी कि यही फैक्ट कंट्रोलर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा फैक्ट कंट्रोलर है, ये वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसमिशन लाइन में मान लेते हैं करंट चल रहा था आई। अब ये करंट जो है और ये जो फैक्ट कंट्रोलर है ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहा है सिस्टम के अंदर। अब ये जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा है वी, ये अगर 90 डिग्री डिफरेंस के साथ है तो हम कह देंगे कि ये फैक्ट कंट्रोलर क्या इंजेक्ट कर रहा है, रिएक्टिव पावर क्यू। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या होता है, रिएक्टिव पावर को हम लोग हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट कंट्रोलर, सीरीज फैक्ट कंट्रोलर। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब ये जो करंट है ये अगर 90 डिग्री लैग कर रही है तो हम कह देंगे ये कौन सी हो गई, दिस वन इज नोन एज लैगिंग वीएआर, लैगिंग रिएक्टिव पावर। और अगर करंट तुम्हारी लीड कर रही है वोल्टेज से तो दिस वी कॉल्ड लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? आई होप क्लियर हो रही होगी। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा फैक्ट कैसे बिहेव करेगा। आई होप चीज समझ में आ गई होगी, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जनरली, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको याद करो पावर सिस्टम की सीरीज में बताई थी कि जो लैगिंग रिएक्टिव पावर होती है इसी को हम लोग कन्वेंशनली क्यू कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जो जनरली हम लोग क्यू की बात करते हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा लैगिंग लीडिंग तो उसको हम लोग कहते हैं जस्ट क्यू। तो जो क्यू लिखा होता है दिस इज व्हाट वी कॉल लैगिंग वीआर। तो पहला वाला केस, ये वाला जो केस है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये फैक्ट कंट्रोलर बिहेव कर रहा होगा एज अ कैपेसिटर, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला केस है, इस केस में जो ये तुम्हारा थायरिस्टर है, सॉरी ये जो फैक्ट कंट्रोलर ये बिहेव कर रहा होगा एज एन इंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो क्यू को डिलीवर करने के नाम से जाना जाता है एंड इंडक्टर जो होता है वो क्यू को एब्जॉर्व करने के नाम से। क्यू एब्जॉर्व मीन्स माइनस क्यू को डिलीवर कर रहा है, माइनस क्यू मीन्स लीडिंग क्यू। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें अगर आपको ये इसमें किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मेरी पावर सिस्टम की सीरीज़ को रिफ़र करें, मैंने बहुत डिटेल में यार वहाँ पे बताया, आपको मज़ा आ जाएगा। एक वेब सीरीज़ की तरह मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, तो बिल्कुल एक वहाँ पे हर लेक्चर आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, लीडिंग रिएक्टिव पावर और लैगिंग रिएक्टिव पावर का क्या मतलब होता है। मैंने 5-6 लेक्चर लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब देखो कितना ही इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से समझना। ये जो हमने थायरिस्टर यूज़ करा, ये एल की तरह भी वर्क कर सकता है, सी की तरह भी वर्क कर सकता है और कॉम्बिनेशन की तरह भी। तो पहला हम बात कर रहे हैं, देखो पहला केस, अगर जो वोल्टेज, इसका काम क्या है, इट जस्ट अ कन्वर्टर जो कि वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहा है। अब ये जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा है, अगर हमने इसको क्वाड्रेचर में रख दिया करंट के, तो ये जो हमने लिया है फैक्ट, ये वर्क करेगा एज अ एल और एज अ सी। एल कब करेगा, एल तब करेगा जब करंट लीडिंग हो, अगर लीडिंग करंट होगी, यानी कि अगर जो हम ये वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये वाली, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है, अगर उससे वोल्टेज हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है तो ये हो जाएगा इंडक्टर, ठीक है। और वहीं पे अगर हमारा जो वोल्टेज हमने भेजा है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो ये सेम फैक्ट कंट्रोलर बिहेव एज अ
कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? तो देखो एक्चुअल में हमने कोई कैपेसिटर इंडक्टर लगाया ही नहीं, हमने क्या करा, एक कन्वर्टर का इस्तेमाल करा जो केवल वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा था, और वोल्टेज के इंजेक्ट को कंट्रोल करके हमने क्या करा है, पूरा सिस्टम अपना कंट्रोल कर लिया है। समझ में आ रही? केवल वोल्टेज को इंजेक्ट जो हम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करके, अगर उसको हमने डोमिनेट कर लिया तो हम सिस्टम के अंदर हम रिएक्टिव पावर डाल रहे हैं या एक्टिव पावर डाल रहे हैं, ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी रिएक्टिव डाल रहे हैं और कितनी एक्टिव डाल रहे हैं, ये भी समझ में आ रही बात ये। तो पहला केस ये हो गया ना। दूसरा केस अगर हम बात करें, अगर हम एक 90 डिग्री क्वाड्रेचर ना करके, सबसे पहले तो ये हो गया क्वाड्रेचर में कर रहे हैं, तो क्वाड्रेचर में कर रहे हैं तो हम केवल एब्जॉर्व, यानी कि जो हमारा फैक्ट कंट्रोलर है, या तो वो एब्जॉर्व करेगा रिएक्टिव पावर को, या फिर सॉरी एक ही चीज लिख दी मैंने, या तो एब्जॉर्व करेगा या डिलीवर करेगा। यहाँ पे ये कंज्यूम की जगह एक ही मतलब हो गया, ये कंज्यूम की जगह लिख लो डिलीवर, या तो डिलीवर करेगा या कंज्यूम या एब्जॉर्व करेगा रिएक्टिव पावर को। सो दिस फैक्ट कंट्रोल इज एक्ट एज अ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइस, अगर हमने इनके बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल मेंटेन कर लिया ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अदर देन 90 हुआ, ठीक है, तो एक दो केस ले लेते हैं। एक हो गया क्वाड्रेचर में वोल्टेज और आई करंट के बीच में फेज एंगल जो है वो क्वाड्रेचर है, यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री, चाहे उसमें कोई भी लीड कर रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा केस हो गया कि जो हमारा ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है वो अदर देन 90 डिग्री, अदर देन 90 डिग्री। तो ना ये जो सेकंड केस है, ये केस हो जाता है तुम्हारा ये वाला, यानी कि अदर देन 90। तो अदर देन 90 अगर बात कर लें तो इस केस के अंदर हमारा जो फैक्ट कंट्रोलर है वो रिएक्टिव एंड एक्टिव बोथ पावर को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम बीच का फेज लेते हैं तो बीच के फेज में अगर हम बात कर लेते हैं प्योरली एक्टिव पावर की, प्योरली एक्टिव पावर, तो उस केस में वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में होते हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्योरली एक्टिव पावर। और अगर ये 90 डिग्री के डिफरेंस पे हैं तो व्हाट वी कॉल्ड इट इज प्योरली रिएक्टिव पावर। नाउ अगर हम बीच का फेज ले लेते हैं जो कि ये वाला है, तो यहाँ पे हमारा जो फैक्ट कंट्रोलर है वो कंट्रोल करेगा बोथ पी एंड बोथ क्यू, यानी कि एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों का कंट्रोल अगर हमें हासिल करना है तो हम यहाँ से ये भी मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट कंट्रोलर। आइयो समझ में आ रही होगी बात ये, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट हम अगर वोल्टेज और करंट को कंट्रोल, फेज एंगल, वोल्टेज और करंट का अगर फेज एंगल कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें पूरा पूरा हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा कि हम एक्टिव कितनी देनी है, कितनी रिएक्टिव देनी है और कब क्या देना है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फैक्ट कंट्रोलर्स। तो सीरीज कंट्रोलर इस मामले में फेमस है। और इसमें खास बात क्या है, इसके अंदर हम लोग जो सीरीज कंट्रोलर है इसके अंदर हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करके ये चीज़ को कंट्रोल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सीरीज कंट्रोलर में वोल्टेज की मदद से हम ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी एक्टिव या कितनी रिएक्टिव हमें इंजेक्ट करनी है। ना सेकंड बात कर लेते हैं शंट कंट्रोलर की। सब कुछ वैसा ही है, इसके अंदर बस अंतर क्या हो जाता है, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल एल और वेरिएबल सी का कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, और इसके अंदर हम लोग ये जो कंट्रोलिंग करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ करंट, यानी कि ये जो शंट कंट्रोलर होता है ये करंट को इंजेक्ट करता है सिस्टम के अंदर। नाउ ये जो करंट इंजेक्ट करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जहां पे कनेक्टेड है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीसीसी, याद होगा एसवीसी का मैंने एक लेक्चर लिया था। सो दिस इज योर पीसीसी, पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, ये वाला वो पॉइंट है जहां पे ये जो तुम्हारा फैक्ट कंट्रोलर है ये करंट को इंजेक्ट करेगा सिस्टम के अंदर। समझ में आ रही बात है ट्रांसमिशन लाइन में। नाउ ये जो है यहाँ पे अगेन 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं करंट को, यानी कि पुराने केस में ट्रांसमिशन लाइन थी उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, हम वोल्टेज जो इंजेक्ट कर रहे थे वहां से कंट्रोलिंग कर रहे थे, वोल्टेज लीड करा देंगे, वोल्टेज लैग करा देंगे या वोल्टेज को यूनिटी में रखेंगे। तो ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज। इन केस ऑफ सीरीज कंट्रोलर शंट में क्या करेंगे, ये सारे काम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट। अब करंट वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर वोल्टेज चल रहा है, हम क्या करेंगे, हम वहां पे करंट को कंट्रोल करके आई को हम ये कंट्रोल करेंगे कि कब एक्टिव देनी है कब रिएक्टिव देनी है। तो अगर पहले 2 केस क्वाड्रेचर वाले तो उसके अंदर एब्जॉर्व करेगा या डिलीवर करेगा क्यू को, लेकिन अगर लास्ट सेकंड केस की बात कर ले तो इसके अंदर पी एंड क्यू। तो यहाँ पे सेम शंट कंट्रोलर जैसा हमने पीछे सीखा था, सेम शंट कंट्रोलर तुम्हारा एक्टिव रिएक्टिव को भी दे सकता है और पी को भी, सॉरी एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों को कंट्रोल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ करंट। तो शंट मतलब करंट की मदद से हम ये कंट्रोल करेंगे, सीरीज मतलब वोल्टेज को इंजेक्ट करके हम ये कंट्रोल करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ अगर वोल्टेज कर रहे हो तो वो हो जाएगा सीरीज कंट्रोलर, विद द हेल्प ऑफ करंट कर रहे हो तो वो हो जाएगा शंट कंट्रोलर। समझ में आ रही? नाउ अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंट्रोलर है सीरीज कंट्रोलर। नाउ इसको देख लेते हैं। सीरीज में क्या होता है कि भाई दोनों फैक्ट कंट्रोलर जो होते हैं, सीरीज कंट्रोलर मतलब वोल्टेज की मदद से हम उसके अंदर एक्टिव एंड रिएक्टिव को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात पता है। तो अब ये क्या होते हैं, 2 सेपरेट सीरीज कंट्रोलर हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं एंड दीज आर 2 डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन। देखो यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रांसमिशन लाइन ये, दिस इज 1 लाइन, और एक लाइन ये है लाइन 1 है एंड दिस इज लाइन 2। तो देखो 2 ट्रांसमिशन लाइन हमारी चल रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, और इन दोनों पे हमारे सेपरेट हमने सीरीज कंट्रोलर प्लेस किए हुए हैं। समझ में आ रही बात ये। नाउ ये जो दोनों कंट्रोलर हैं ये इंडिपेंडेंट
रिएक्टिव एंड एक्टिव पावर कंपनसेशन दे रहे हैं, यानी प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, दोनों के दोनों हमारे इंडिपेंडेंटली रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आई? यानी कि देखो आपस में देख सकते हो, ऊपर वाला जो है वो अपनी लाइन को कंट्रोल करेगा रिएक्टिव पावर को, और दूसरा वाला जो है नीचे वाला वो अपनी ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करेगा ना। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीसी लिंक। इसका काम क्या होता है? डीसी लिंक का काम होता है एक्टिव पावर को एक्सचेंज करना है। यानी कि हो क्या रहा है, सीरीज कंट्रोलर ट्रांसमिशन लाइन 1 में जुड़ा हुआ है, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये सीरीज कंट्रोलर है, ये ट्रांसमिशन लाइन 1 में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज कंट्रोलर है, ये जुड़ा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन 2 में ना। ये इंडिपेंडेंटली अपनी ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टिव पावर कंपनसेट कर रहा है, और ये इंडिपेंडेंटली अपनी ट्रांसमिशन लाइन को कंट्रोल कर रहा है रिएक्टिव पावर को, ठीक है ना। आपस में, यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये लाइन चल रही है, ये लाइन चल रही है, ये आपस में कौन सी पावर एक्सचेंज कर सकते हैं? एक्टिव पावर एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीसी लिंक। तो डीसी लिंक की मदद से हम लोग एक्टिव पावर को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी जो कि इफेक्ट कंट्रोल हमें देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन चल रही है ना, इसके अंदर रिक्वायरमेंट आई, हमें इसकी जो पी की रिक्वायरमेंट थी वो एकदम से बढ़ गई ना, इसे एक्स्ट्रा एक्टिव पावर चाहिए। तो वो अब दो तरीके हैं। पहले कन्वेंशनल लोग क्या करते थे, अगर एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हम क्या करते थे, हम पानी यानी कि जो प्राइम मूवर थे वहां से, यानी टरबाइन से कंट्रोल करते थे, जनरेटर से कंट्रोल करते थे एक्स्ट्रा एक्टिव पावर डिलीवर करने के लिए ना। ये जो फैक्ट कंट्रोलर है सीरीज ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी तुम्हें देता है कि तुम्हें अल्टरनेटर को टच करने की जरूरत नहीं है। पड़ोस की लाइन चल रही है, उसके ऊपर कुछ खास लोड नहीं है, तो वहां से एक्टिव पावर आप ड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस ऑफ कंजेशन, और वी कैन से डेट एक्स्ट्रा लोड डिमांड, ठीक है। तो जो पीक लोड डिमांड होती है, कंटिजेंसी पीरियड होता है, या मान लेते हैं सडनली एक इमरजेंसी आ गई, तो अगर उस ट्रांसमिशन लाइन में हमें टेम्परेरी पावर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, पड़ोस की लाइन से वो एक्टिव पावर, एक्स्ट्रा एक्टिव पावर ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज फैक्ट कंट्रोलर। समझ में आ रही? तो ये सीरीज जो कंट्रोलर है ये वो काम करने में आपकी मदद करेगा। एंड इसका ये कैसे कर पाएगा? विद द हेल्प ऑफ डीसी लिंक। ये जो डीसी लिंक बीच में कनेक्टेड है इसकी मदद से, ये जो लिंक, दिस इज द लिंक, तो दो कन्वर्टर आपस में जिस लिंक से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से एक्टिव पावर जो होगी वो एक्सचेंज हो जाएगी ना। दिस इज द यूनिक फीचर जो अभी तक मतलब किसी भी कंपनसेशन टेक्निक, यानी जो कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे ये फीचर नहीं था कि दो लाइनें आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन ये जो है, यानी कि ये जो फैक्ट कंट्रोलर है सीरीज ये आपको ये एडवांटेज देता है कि दो लाइनें आपस में भी कंट्रोल कर सकती हैं। समझ में आ रही बात? ये नाउ इसीलिए इसका नाम एक और है, इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर। दैट्स वाई इसका एक और नाम भी है, और उसको हम लोग कहते हैं IPFC। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसकी ये निकल के आ रही होगी, IPFC, इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये बड़ा फेमस कंट्रोलर है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो IPFC आई होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीरीज शंट कंट्रोलर की। नाउ ये एक अगेन एक अलग ही तरीके का कंट्रोलर है। इसके अंदर हमने दो ट्रांसमिशन लाइन कम्युनिकेट नहीं करती हैं, इसके अंदर एक ही ट्रांसमिशन लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं, पर दोनों कंट्रोलर यूज करते हैं, सीरीज भी शंट भी। यानी कि इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन को, ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये दे रखी है ना, तो मैं ये दिस वन, इसमें एक ही ट्रांसमिशन लाइन को कंट्रोल किया जाता है पर पूरी तरीके से डोमिनेट किया जाता है। इसके अंदर हम लोग वोल्टेज भी कंट्रोल करते हैं, इसका करंट भी कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ शंट एंड सीरीज कंट्रोलर, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं वाया डीसी लिंक। नाउ ये डीसी लिंक का अगेन क्या इस्तेमाल होता है? डीसी लिंक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्टिव पावर एक्सचेंज करने के लिए। यानी कि ये दो कन्वर्टर, नाउ यहाँ पे एक चीज अंतर है, यहाँ जो डीसी लिंक यूज कर रहे हो ये एक ही ट्रांसमिशन लाइन के जो कन्वर्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीरीज एंड शंट, इनके बीच में एक्टिव पावर को इंटरचेंज करेगा। जो भी पीछे हमने देखा था सीरीज, वो क्या कर रहा था, वो दो ट्रांसमिशन लाइन 1 एंड ट्रांसमिशन लाइन 2, इनके बीच में हम लोग एक्टिव पावर एक्सचेंज करने में मदद कर रहा था। दैट्स वाई उसका नाम क्या था? इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर। समझ में आ रहा है? तो दो लाइन, यानी कि इंटरलाइन मतलब दो लाइनों के बीच में। तो जो सीरीज था ये केवल वही फैसिलिटी देता है, ये सीरीज शंट नहीं। सीरीज शंट में आपस में कन्वर्टर तो एक्टिव पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं, पर दूसरी ट्रांसमिशन लाइन नहीं कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये अंतर है सीरीज शंट और सीरीज में। बात समझ में आ रही ना? तो फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों करें? इसका इस्तेमाल करेंगे यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर के तौर पे, यानी कि इसका एक और नाम भी है और उसका नाम है UPFC, यानी कि UPFC यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर। यूनिफाइड हमने वर्ड क्यों इस्तेमाल करा? तो यहाँ पे ये जो हमने इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि भाई ये सारे के सारे पैरामीटर को कंट्रोल करता है, ठीक। समझ में आ रही बात है? यानी कि पावर फ्लो कराने से लेके उस पावर को मेंटेन करने के लिए और जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं उन सबको एब्जॉर्व करने के लिए, पूरी तरीके से फुली कंट्रोल हासिल करने के लिए हम लोग सीरीज शंट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं? वोल्टेज, इंपेडेंस, फेज एंगल। यानी कि ये जो सीरीज शंट कंट्रोलर है
ये तुम्हें सब पे कंट्रोल देता है। तुम वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हो, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस भी कंट्रोल कर सकते हो, और फेज एंगल भी, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल। तो सोच के देखो, आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है अगर आप सीरीज शंट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर केवल सीरीज करोगे तो करंट कंट्रोल कर सकते हो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो इंजेक्ट कर रहे हो। केवल अगर हम सीरीज कंट्रोल करेंगे, सॉरी, तो हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। शंट करोगे तो करंट कंट्रोल कर सकते हो ना। आप दोनों कर रहे हैं तो वोल्टेज, करंट और फेज एंगल, इंपिडेंस, सब कुछ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डेट्स वाई इसका जो नाम है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कंप्लीट कंट्रोल हमें हासिल होता है, इसीलिए इसका नाम में यूनिफाइड जुड़ा हुआ है। तो यूनिफाइड का मतलब होता है सब कुछ। तो यूनिफाइड मतलब हमने एक सबको एक टाई अप कर दिया, यानी कि सारे कंट्रोल, सारे पैरामीटर को हम लोग एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको यूनिफाइड कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। तो यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये सारे कंट्रोलर आपस में, यानी कि दोनों जो फैक्ट कंट्रोलर हैं, ये डीसी लिंक के थ्रू जुड़े होते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया है सभी पैरामीटर्स पे, तो इसलिए इसको हम लोग यूपीएफसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ एक इसकी बहुत खास बात होती है, इसके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर सकते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। जो अभी हमने पीछे जितने भी तीनों जो कंट्रोलर पढ़े, उन सब में एक दिक्कत है, वहां पे अगर तुम पी को चेंज करोगे तो क्यू भी चेंज हो जाएगा, समझ में आ रही है। या क्यू को कंपनसेट करोगे तो उसका असर पी पे देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पी और क्यू, इनका रेशियो मिलकर एपरेंट पावर बनती है। तो वहां पे अगर हम क्यू में थोड़ा भी चेंज लाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्रोलर अगर रिएक्टिव पावर को बढ़ा रहा है, तो उसी के रेस्पेक्ट में एक्टिव पावर को कम भी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दिक्कतें थी, यानी कि अगर हम सीरीज की बात करें, शंट की बात करें, इवन आईपीएफसी की बात करें, तो वहां पे अगर हम लोग क्यू को चेंज करेंगे तो पी में असर पड़ेगा, पी को चेंज करेंगे तो क्यू में असर पड़ेगा। लेकिन ये जो कंट्रोलर है, सीरीज शंट कंट्रोलर, ये एक ऐसा एक यूनिक कंट्रोलर है जिसके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम पी को बढ़ाओगे या क्यू को बढ़ाओगे सेपरेटली, तो आपस में इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पी को चेंज करोगे तो क्यू भी चेंज हो जा रहा है। बात समझ में आ रही। तो ये अब दोनों को अगर कंपेयर कर ले तो सीरीज में क्या चीज़ इंडिपेंडेंट थी, सीरीज के अंदर इंडिपेंडेंट ये थी कि दोनों ट्रांसमिशन लाइन में जो हमने कंट्रोलर, फैक्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करा है, वो अपनी ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टिव पावर को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। और साथ ही साथ आपस में दो लाइनें बात कर सकती थी वाया डीसी लिंक के थ्रू, एक्टिव पावर को एक्सचेंज कर सकती थी। ये खास बात थी इसके अंदर। क्या खास बात है, इसको इसीलिए हम इसको आईपीएफसी कहते थे ना। अगर हम बात करें सीरीज शंट की, तो सीरीज शंट में क्या होता है कि ये आपस में तो एक्टिव पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरी ट्रांसमिशन लाइन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पर क्योंकि हमने दोनों कंट्रोल का इस्तेमाल करा है, तो क्योंकि हमने पूरा वोल्टेज पे हासिल कर लिया कंट्रोल, पूरा करंट पे, तो हम इस ट्रांसमिशन लाइन को इसके साथ बड़े अच्छे से खेल सकते हैं। हम इसके वोल्टेज को, इंपेडेंस को और फेज एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ में आ रही। तो क्योंकि हम सारे पैरामीटर कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया, यूनिफाइड नाम से इसे नवाजा गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूपीएफसी, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, ठीक है। अब एक और खास बात इसकी क्या थी कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर सकते थे पी एंड क्यू को, यानी कि एक्टिव पावर को चेंज कर रहे हो तो रिएक्टिव पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी अगर तुम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कर रहे हो तो एक्टिव पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर हम लोग ने थोड़ा अंदर जाके देखा है कि यार फैक्ट कंट्रोलर कितने तरीके के होते हैं और तरीके का मतलब क्या है, मतलब क्या सीरीज का क्या मतलब होता है, शंट का क्या मतलब होता है, और दो यूनिक फैक्ट कंट्रोलर के बारे में चर्चा करी, आईपीएफसी एंड यूपीएफसी ना। धीरे धीरे मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि भाई यूपीएफसी जो होता है या सीरीज कंट्रोलर किस टाइप के होते हैं, और उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि सीरीज कंट्रोलर और उनकी डिटेल वर्किंग सीखेंगे कि किस तरीके से सीरीज कंट्रोलर वर्क करते हैं और किस तरीके से शंट कंट्रोलर वर्क करते हैं। ये सब बातें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा डीसी लिंक कैपेसिटर के बारे में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और मेरा सजेशन है कि वो लेक्चर आप जरूर देखें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बड़ा हेल्प करेगा किस तरीके से यहाँ पे फैक्ट कंट्रोल को समझने में और साथ ही साथ डीसी लिंक के बारे में जानने में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके।